आज करवा चौथ के बारे में प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार जानते हैं। महिलाएं महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? ये तो बहुत छोटे मोटे बातें हैं, ये गांव गली वाली बातें। ये अनुष्ठान किसी की मृत्यु को थोड़ी बचा सकते। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी? अब आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार करवा चौथ को लेकर, जो सूक्ष्म वेद पर आधारित है। करे एकादशी संतन सोई और करवा चौथ गदेरी होई। करवा चौथ कहे जो कहानी तास गदेरी निश्चय जानी। जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, कहते हैं दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसमें अध्याय 6 श्लोक 16 देखिए। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, अर्थात व्रत रखने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योग का अर्थ है वह भक्ति जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो व्रत करने से खंड हो जाता है, सिद्ध नहीं होता है। अब आपको दिखाते हैं कि घट रामायण में क्या बताया है। ये देखिए घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले की, इसके 242 पेज पे आप आ जाइए। और लोमच ऋषि जी ने जब वे व्रत किए तो उनको क्या फल मिला देखिए। और चतुर्थी व्रत बखाना, क्योंकि करवा चौथ का व्रत भी एक तरह का चतुर्थी का ही व्रत कहलाता है। ता से जन्म भैंस को जाना, इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया जिससे भैंस का जन्म समझो। तो घट रामायण में आपने देखा लोमच ऋषि भी बता रहे हैं कि जब उन्होंने चतुर्थी का अर्थात करवा चौथ जैसे जो भी चतुर्थी के व्रत होते हैं इस तरह के किए तो उनको भैंस का जन्म प्राप्त हुआ। तो अब आप शंका में पड़ जाएंगे, क्या सनातन धर्म में ऐसी कोई साधना ही नहीं है जिससे कि किसी की आयु बढ़ सकती है? देखिए पहले प्रेमानंद जी के विचार। अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पक्का समझो, जो विधना ने लिख दिया 6ठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। सूक्ष्म वेद से संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, कबीर मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सच्चा सतगुरु ही आयु भी बढ़ा सकता है और कर्म के लिखे को भी मिटा सकता है। प्रेमानंद जी के जो विचार हैं वो वेदों के अनुरूप नहीं है, वेदों के विरुद्ध हैं। वेदों में देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या दिखाया है। ये है पवित्र ऋग्वेद और ये आर्य प्रकाशन से प्रकाशित है। इसमें आप आ जाइए मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, सीमा से परे चला गया है, अर्थात शरीर छोड़ के, अर्थात मृत्यु भी हो गई है, उस रोगी को मैं कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ। परमात्मा सब रोगों को भी ठीक कर देते हैं और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बल युक्त करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कबीर देव की साधना पवित्र वेदों से बताई है, केवल उसी से किसी की भी आयु बढ़ाई जा सकती है। प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो ऐसे ट्रू स्टोरी नाम के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऋग्वेद में जो बताई है भक्ति वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। वो ही पूर्ण परमात्मा कबीर देव की भक्ति करवा के आयु भी बढ़ा सकते हैं और मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। सत साहेब।